अस्सलाम वालेकुम। आवाज तो सुना दे कम से कम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? किधर है यार? अब बस ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं यार। ऑफिस आए ना, यहाँ टेबल टेनिस खेलेंगे नहीं है सर। इंशाल्लाह जरूर आएंगे भाई। लाइट जब जाएगी तब। हाँ। लाइट बंद करवाओ या नेट बंद करवाओ तो आते हैं। नेट तो सुनने में आ रहा पूरे पाकिस्तान में बंद होने वाला कुछ दिनों में, शायद कुछ सीन भी होने वाला, कोई कांड होने वाला बड़े एहतजाज होने लेवल वाला पे। है। बड़े लेवल पे कुछ होने वाला है। इंटरनेट इंटरनेट की बात कर रहे हैं। जी 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 भाई, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है यार। आसिम मुनीर भी रिजाइन दे सकता है। शहबाज शरीफ भी रिजाइन दे सकता है भाई। शहबाज शरीफ ने कल रिजाइन दे दिया है वैसे, पार्टी के उससे। अस्सलाम वालेकुम अडू सर, क्या हाल है? अच्छा यार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। कर दी आपने? कर अबे दिया। यार, अभी की है ना? हाँ हाँ, अभी भी करिए। बस ठीक सेट है। चलें ठीक है यार, आज का एजेंडा हमारा ये है कि बेसिकली हम थोड़ा सा देखें कि भाई पावर एप्स के अंदर और डायनामिक्स 365 के अंदर फील्ड सर्विस और सीआरएम और कस्टमर एंगेजमेंट के अंदर हम लोग चीज़ों को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं और इसकी डेवलपमेंट वगैरह किस तरह से होती है। ठीक है, तो आज बस ट्रेनिंग सीरीज का फर्स्ट डे, तो हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को भी समझते हैं कि इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, इसमें सोल्यूशन वगैरह हम किस तरह से बनाते हैं और फिर उस सोल्यूशन में किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास एक फील्ड सर्विस का एक हमारे पास इन्वायरमेंट है, डेमो इन्वायरमेंट है। जब आप फील्ड सर्विस पे लॉग इन करते हैं बेसिकली, तो इस तरह का कुछ जो है ना आपको एक स्क्रीन आ रही होती है। ठीक है, अच्छा इस साइट में जो हमारे पास मेन्यूज जो आ रहे होते हैं, इसको साइट साइट मैप कह लें या साइट नेविगेशन कह रहे होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए एक बटन है। मिसाल के तौर पे आपके पास बैकएंड पे जो टेबल या जो एंटिटी हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें से कोई डेटा फैच करना हमने, तो मिसाल के तौर पे आपने जिस पे जैसे कि लिखिए लिस्ट ऑफ सारी टेबल जो है अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उस किसी भी जिस भी डिज़ायर आपकी टेबल या एंटिटी है आप उसको सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें, वो आपको क्या करेगा, डेटा ला करके दे देगा जो भी होगा। मतलब ठीक है, ये इनिशियली है मतलब कि देखने के लिए कि भाई अगर आपने किसी एंटिटी किसी टेबल के अंदर कोई चीज़ देखनी है, या इसके अंदर ये देखें फिल्टर की क्राइटेरिया भी आप लगा सकते हैं कि भाई आपकी ऑनर ये हो। मिसाल के तौर पे ये बाय डिफॉल्ट एक फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये मिसाल के तौर पर, तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका स्टेटस क्या हो, एक्टिव हो। इसी तरह मल्टीपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, तो ये आपको डेटा उसी हिसाब से जो है ना फिल्टर आउट करके ला कर देगा। ठीक है, ये अच्छा इसके साथ ये हमारा एडवांसमेंट होता है। ठीक है, ये सेटिंग्स होती है हमारे पास, और ये हेल्प के लिए हमारे पास एक बटन दिया हुआ है, कोई मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए या सीआरएम से रिलेटेड या फील्ड सर्विस से रिलेटेड, तो ये बटन है नॉर्मली जो हर एप्लीकेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये इन्होंने अभी न्यू ऐड किया को पायलट के क्या नाम है एआई से रिलेटेड। ठीक है, इन्होंने अभी न्यूली एडिट किया है यहाँ। इसी तरह मजीद अगर कोई फिल्टर आउट करना है आपको किसी क्या नाम है एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए, तो ये एक सर्च का इन्होंने वो दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है जिससे आप कोई, अच्छा ये डेमो एनवायरनमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है नहीं हमारे पास ना। अभी हम ओवरव्यू सिर्फ देख रहे हैं इस स्क्रीन का, उसके बाद फिर हम मजीद इसके अंदर या सोल्यूशन वगैरह की तरफ जाएंगे, तो फिर हम मजीद चीज़ें आती जाएंगी तो हम उसको देखते चले जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये साइट मैप के साथ हमारे पास मल्टीपल जो है ना क्या नाम है एरियाज डिफाइन हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये फील्ड सर्विस एनवायरनमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट हमें जो एरियाज देता है या जो मतलब मॉड्यूल देता है वो सर्विसेज का देता है, सेल्स का देता है, इन्वेंट्री का देता है। ठीक है, रिसोर्सेज हैंडलिंग की चीज़ें देती हैं और सिस्टम की अपनी कुछ सेटिंग्स है। और कुछ अगर मिसाल के तौर पर आप सीआरएम या फील्ड सर्विस को कहीं पे डिप्लॉय कर रहे हो और अपने कस्टमर को ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड हमने एक चीज़ें बनाई हुई है कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सेटिंग्स जो चीज़ होती है वो हमारी मतलब थ्रू आउट द फील्ड सर्विस या थ्रू आउट द एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फाइल होती हैं। मिसाल के तौर पर फील्ड सर्विस की सेटिंग्स है कि भाई आपने वर्क ऑर्डर की क्या सेटिंग्स रखनी है, कि वर्क ऑर्डर के अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स सेटअप्स होते हैं या प्री रिक्विजिट कॉन्फ़िगरेशंस होती है कि भाई डिफॉल्ट में वर्क ऑर्डर कंप्लीट कब होगा। ठीक है, या अगर आप वर्क ऑर्डर बना रहे हो तो उसका बाय डिफॉल्ट वेयर हाउस क्या होगा, मतलब ये सारी आपकी कंपनी से प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे यूजर्स की होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, फिर एसेट कैटेगरीज होती हैं। तो ये मतलब एक तरह से समझ लें कि आपकी जो फील्ड सर्विस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या सेटिंग्स से रिलेटेड, वो सारी आपकी सेटिंग्स के अंदर पाई जाती है। ये जनरल सेटिंग्स है, ठीक है। इसी तरह ये वर्क ऑर्डर की अपनी इस मजीद स्पेसिफिक जो है ना, क्या नाम है, सेटिंग्स है। मिसाल के तौर पे वर्क ऑर्डर टाइप क्या होगा, ठीक है, इंसिडेंट टाइप क्या होगा। जैसे लोग जीपी में काम करते हैं, जीपी में जिस तरह हम वहाँ पे सर्विस क्लास बनाते हैं शायद, आई थिंक, या रिक्वेस्ट क्लास बनाते हैं, तो यहाँ पे इंसिडेंट टाइप है। मतलब जैसे वहाँ पे सर्विस ऑर्डर बनाते हैं हम, तो वहाँ पे सर्विस क्लास डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस क्लास से रिलेटेड जो है ना ये सर्विस ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या नाम है, फील्ड सर्विस के अंदर इंसिडेंट टाइप इन्होंने इंट्रोड्यूस करता है भाई कि आप एक इंसिडेंट टाइप सेलेक्ट कर लें और वर्क ऑर्डर बनाएंगे, तो उसी से रिलेटेड जो है ना जो भी कन्फिग्रेशन आप सेट करोगे, वो बाय डिफॉल्ट उठ करके आपके वर्क ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है सेट हो जाएंगी। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स वर्क ऑर्डर की कन्फिग्रेशन है। इसी तरह मजीद सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड है, ये वक्त वक्त देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू हमारा। और ऑब्वियसली चीज़ है, जैसे सर्विसेज के अंदर हमारा वर्क ऑर्डर है, स्केजुअलिंग वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। और कस्टमर हमारे अंदर नॉर्मली जो है ना, क्या नाम है, डायनेमिक्स 365 के अंदर कस्टमर दो टाइप्स के होते हैं, एक अकाउंट्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये नॉर्मली अगर आपकी फील्ड सर्विस की बात नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई दूसरी क्या नाम है मॉड्यूल्स देख रहे हैं डायनेमिक्स 365 का, मिसाल के तौर पे कस्टमर इंगेजमेंट देख रहे हैं, मार्केटिंग की कोई वो देख रहे हैं, सेल्स की देख रहे हैं, तो उसमें जो कस्टमर्स जो नॉर्मली जो होते हैं ना, ये मतलब दो तरह के होते हैं, एक अकाउंट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट्स अमूमन रेफर करते हैं ये इंडिविजुअल्स को करते हैं, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल बंदा हो सकता है, ठीक है। अकाउंट्स ये नॉर्मली जो सिस्टम बिहेव करता है वो कोई भी एक कंपनी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे कॉन्टोर एक कंपनी है, मतलब सिस्टम के अंदर वो बिहाफ में जो है, क्या नाम है, हम कंसिडर इसको कस्टमर ही कर रहे होंगे, लेकिन वो एक इंडिविजुअल नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, तो वो अकाउंट्स के अंदर आती है, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के लिए हम करेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें कहलाएंगी कि आपके कस्टमर कहलाएंगी, ठीक है। इसी तरह फील्ड सर्विस के अंदर हमारे एसेट से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो उसका भी एक अलग से इन्होंने ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, उनके सेल्स से रिलेटेड है। कि मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ बनाई, लीड्स बनाई, लीड अगर क्वालिफाई हो जाती तो वो अपॉर्चुनिटी में बनती है, बन जाती है। अपॉर्चुनिटी जब बनती है तो उसका कोटेशन बनता है, फिर उसका ऑर्डर बनता है, फिर उसकी इनवॉइस वगैरह बनती है। तो ये था बेसिकली हाई लेवल, मतलब फंक्शनल चीज़ें फील्ड सर्विस की, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी कि भाई इसके अंदर काम किस तरह से करते हैं हम, और कस्टमाइजेशंस वगैरह हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उस पे सबसे पहले देखें, हमारे टॉप राइट पे ना ये गियर आइकन आता है सेटिंग्स का, ठीक है। इसके अंदर मजीद जो है ना हमारे पास सेटिंग्स की ऑप्शंस होती है, एडवांस सेटिंग और पर्सनलाइज सेटिंग्स। हम जाएंगे सबसे पहले एडवांस सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, ये अच्छा ये भी ये सेटिंग्स भी सम सॉर्ट ऑफ जो है ना आपकी जो एप्लीकेशन या जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड होती है, कि भाई करेंसीज क्या होंगी, ठीक है, या फिजिकल ईयर की सेटिंग्स क्या होगी, रिसोर्स की सेटिंग्स क्या होगी। तो यहाँ पे मजीद जो है ना आपका क्या नाम है, अपार्ट फ्रॉम द फील्ड सर्विस, ये सीआरएम की अपनी कन्फिगरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये इस एक ना ये भी, अब पावर ऐप जब से आएंगे ना तो इसके दो व्यूज बन गए। इस व्यूज को ना नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, क्लासिक व्यू कहते हैं, और जो मॉडर्न व्यूज हैं वो पावर एप्स की व्यूज करते हैं, ठीक है। जो कि ये इस तरह से होता है, जब आप इसको लॉग इन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से तो इस तरह से आएंगे, ये मॉडर्न व्यूज कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा क्लासिक व्यू कहलाते हैं। अच्छा, इस सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्या, सोल्यूशंस, ठीक है। हम डायनेमिक्स के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं या जो भी काम करते हैं वो हम सॉल्यूशंस के अंदर रहते हुए करते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन लाजमी है कि हम एक सॉल्यूशन क्रिएट करें और सॉल्यूशंस के अंदर हम अपनी सारी चेंजेस करें। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी चेंजेस को किसी दूसरे एनवायरनमेंट में हम डिप्लॉय करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को हम एक एक्सपोर्ट करेंगे और उस एनवायरनमेंट के अंदर हम उसको ले जाकर के इम्पोर्ट करें। अगर हम, अच्छा यहाँ पे एक दो ऑप्शन एक और है कस्टमाइजेशन के, अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो ये सिस्टम की बाय डिफॉल्ट जो अपनी एक सॉल्यूशन बनी हुई होगी ना, वो आपको ओपन कर देगा। वहाँ पे सारी एंटिटी, सारे ऑप्शन है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे डिफाइंड हुए हैं, लेकिन इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं होती है कि भाई आप इसके अंदर जाके चेंजेस करें। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें इसके अंदर सारी एंटिटी है, जब आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे किसी दूसरे एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज आएंगी।
ठीक है, हम हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है कि हम अपने सॉल्यूशंस बनाएं, उसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक जो हमारी चेंजेस हैं हम सिर्फ उसी चेंजेस को प्रमोट करें। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई हम प्लगइन्स डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत दफ़ा जो है टेबल्स की नेम चाहिए होती है या फील्ड्स की नेम चाहिए होती है बेसिकली कोड के अंदर लिखने के लिए। जिस तरह से हम जीपी के अंदर अपनी हम प्लगइन्स लिख रहे होते हैं, वहाँ पे एडन्स होते हैं या प्लगइन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सी शार्प के कोड या जो भी डॉट नेट के जो भी क्या नाम है आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप कोडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे ना इसकी स्कीमा नेम एक नेम होता है और एक स्कीमा नेम होता है। ठीक है, तो ये नेम हम यूज कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर भाई मुझे एक ऐसी चीज देखनी है जो कि स्कीमा नेम उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार अकाउंट्स का ना अकाउंट्स की ईमेल आईडी की स्कीमा नेम क्या है। ठीक है, या अकाउंट नंबर का स्कीमा नेम क्या है। अब मुझे मैंडेटरी नहीं है कि मैं इसको अपने सॉल्यूशंस के अंदर ऐड करूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई, अंदर आऊंगा। ठीक है, डिफॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर मेरे पास सारी चीजें आएंगी जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया डिजायर एंटिटीज के अंदर गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे यहाँ पे डायनेमिक्स के अंदर ना नॉर्मली हम लोग जो दूसरे एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं टेबल्स के वर्ड यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे एंटिटीज यूज करते हैं डायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ना एक एंटिटीज के अंदर सारी चीजें आ गई होती हैं, फॉर्म्स भी, व्यूज भी, चार्ट्स अगर कोई बनाया आपने, वो फील्ड्स की रिलेशनशिप, बिजनेस रूल को लगाया, कोई डैशबोर्ड बनाया, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते। हाँ, अगर हमें सिर्फ जस्ट कुछ चीजें देखनी है और हम इसको मतलब ओपन करके हम देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, चेंजेस करने के लिए हमें लाजमी है कि हम सॉल्यूशंस पे जाएं और सॉल्यूशंस पे जाके हमें तो अपना न्यू सॉल्यूशंस क्रिएट करें। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशंस पे जब हम आते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। क्योंकि एक मैनेज सॉल्यूशन कहलाता है और एक अनमैनेज सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये देखें, हमारे पास अभी सिस्टम के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने इम्पोर्ट किए हुए हैं या डिप्लॉय किए हुए हैं, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, तो अमूमन जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैनेज सॉल्यूशन होते हैं। ऑब्वियसली चीज़ मैनेज सॉल्यूशंस आपके अंदर अपनी चेंजेस नहीं कर सकते, ना चेंजेस कर सकते, ना भी से ना एक्सपोर्ट कर सकते। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे अनमैनेज सॉल्यूशंस जो कि हमने कस्टम बनाए हैं, मतलब हम जो डेवलपमेंट करेंगे या हम अपनी जो भी कस्टमाइजेशंस करेंगे अपने सॉल्यूशंस को, हम हमेशा किस क्या बनाएंगे, वो अनमैनेज बनाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ से सॉल्यूशंस बनाते हैं वो बेसिकली सिंपल एक सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ये चीज़ हम कब डिफाइन करते हैं, जब हम किसी सॉल्यूशन को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करते वक्त ये आपसे पूछता है कि भाई आप जो है ये सॉल्यूशंस आपको मैनेज रखना है या अनमैनेज रखना है। अगर मैनेज रखो तो ऑब्वियसली चीज़ें फिर वो ना किसी दूसरे एनवायरनमेंट से ना डाउनलोड हो सकेगी वो चीज़, और ना ही वो उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, हमने कुछ चेंजेस की, अब हमें प्रोडक्शन तक लेके जाने हैं। उसके जो भी फेसेस हैं कि एस आई टी, यूएटी और फिर प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली चीज़ें प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें जा रही होती हैं वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ लेके जाओ जो वहाँ पे जाके कस्टमर खुद से कुछ इसके अंदर चेंजेस कर दे। तो ऑब्वियसली चीज़ें आपको सिस्टम मतलब डायनेमिक्स ये फैसिलिटीज़ देती है कि भाई आप जो है ना सोल्यूशन ऐसे लेके जाओ जो वहाँ पे कस्टमर खुद से कुछ ना कर सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम सोल्यूशन को एज अ मैनेज सोल्यूशन डाउनलोड करते हैं और उसकी डिप्लॉयमेंट हम एज अ मैनेज तरीके से करते होते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्शन के अंदर वही चीज़ जाए जो आपने डेवलपमेंट के अंदर डेवलप की है, ना कि उसमें कोई जाके हो सकता है किसी उसके एडमिन के पास राइट्स हो और सोल्यूशन के अंदर जाके चेंजेस कर दे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम आते हैं सॉल्यूशंस के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू। ठीक है, जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जहाँ पे हम अपने सॉल्यूशंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बना रहा हूँ ट्रेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ होती है पब्लिशर। पब्लिशर बेसिकली क्या होती है कि आपकी चीज़ों को यूनिक आइडेंटिफायर करती है कि भाई ये जो चेंजेस है ना ये इस पब्लिशर के थ्रू हुई है। मिसाल के तौर पे अब मैं अगर एक आपको पब्लिशर ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे वो हमने बनाया हुआ है CMS फील्ड सर्विस करके। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमने प्रीफिक्स इसके अंदर सेट कर दिया। अब हम कोई सी भी एंटिटी बनाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट जो है आपके प्रीफिक्स CMS इंक्लूड कर देगा। मतलब ये इंडिकेट करेगा भाई ये चेंजेस जो है ना, ये चेंजेस आप
कि कस्टम है और किस पब्लिशर के थ्रू ही है। नॉर्मली फिर क्या होता है कि मतलब कंपनी क्या करती है भाई, वो एक ही पब्लिशर बनाती है थ्रू आउट द मतलब प्रोडक्ट के लिए वही यूज कर रही होती थी। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक पब्लिशर बनाया हुआ CMS फील्ड सर्विस काउंसिल के नाम से, और उसकी प्रीफिक्स हमने रख दी है CMS। अच्छा, अब बहुत सी एसएनडीटी है जो कि आप उसको ओपन करोगे तो वहां पे प्रीफिक्स आती है MSDYL, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट की पब्लिशर होगी। मतलब इससे एक एक डिस्टिंग्विश होती है कि भाई ये जो चेंजेस है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही आपने कस्टम किया हुआ है। अच्छा, कस्टम भी किया हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पब्लिशर बना लो, मल्टी पब्लिशर भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ही एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट ऐप बनाना चाह रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई आपकी मिसाल के तौर पे पे रोल की एक आप ऐप बनाओ और एक टाइम टाइम शीट की बनाओ। तो हो सकता है कि भाई आप पे रोल के लिए अलग पब्लिशर यूज कर लो और टाइम शीट के लिए आप अलग पब्लिशर यूज कर लो। तो ये डिस्टिंग्विश कर देगी कि भाई ये दो डिफरेंट जो है ना, क्या नाम है, जो भी चेंजेस होंगी आप इजिली आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये चेंजेस जो है ना मेरी पे रोल वाली ऐप की है, और ये वाली चेंजेस मेरी टाइम शीट वाली उससे। तो पब्लिशर बेसिकली आपको यूनिक आइडेंटिफायर मतलब प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपके जो चेंजेस हैं वो इजिली मतलब मैनेजेबल हो, कि भाई आपको पता हो कि भाई ये चेंजेस आपकी ही है, और मतलब पर्टिकुलर किसी ऐप के थ्रू या किसी दूसरे जो जितने भी आपके ऐप हो के किस ऐप से रिलेटेड इसके चेंजेस हैं, ठीक है। तो हम ये बाद में सेलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह वर्जनिंग मेंटेन होती है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट टाइम बना रहे तो हमने इसकी वर्जनिंग बना दी है। डिस्क्रिप्शन है, लिखना चाहें तो लिखे, ना लिखना चाहें तो ना लिखे, ठीक है। इसको करके सेव कर दो। सेव करने के बाद ये आपको एक सॉल्यूशंस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब ये सॉल्यूशंस क्रिएट होने के बाद ये देखें साइट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, और ये सब ब्लैंक है। एंटिटीज, ऑप्शन सेट, क्लाइंट एक्सटेंशन, वेब रिसोर्सेज, प्रोसेसेस, प्लगइन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। नॉर्मली जो हम काम क्या कर रहे होते हैं या नॉर्मली जो चेंजेस हो रही होती हैं वो किसी ना किसी एंटिटी के बिहाफ पे हो रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक फॉर्म बनाया, तो ऑब्वियसली चीज़ है आप उसके लिए टेबल क्रिएट करो। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटिटी या टेबल क्रिएट करोगे, वो क्या करेगा, वो आपको सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्म भी बनाकर दे देगा, आपको व्यूज भी बनाकर दे देगा, ठीक है, रिलेशंस भी बनाकर दे देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक न्यू एंटिटी क्रिएट करता हूँ। न्यू एंटिटी से मुराद मेरा कि हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई ट्रेनिंग, ठीक है। इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट चीज़ें मांगता है वो, भाई कि इसका डिस्प्ले नेम क्या होगा, फोल्डर्स नेम क्या होंगे, ठीक है। ये देखें, ये नेम जो बाय डिफॉल्ट है ना, ये सिस्टम बैकएंड पे ये नेम यूज़ करेगा। जो मैंने बताया था पब्लिशर में जो हमने प्रीफिक्स डिफाइन किया हुआ था, ये प्रीफिक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब आप जो भी टेबल नेम बनाओगे ना, वो क्या करेगा, इसका टेबल नेम या स्कीमा नेम क्या डिफाइन करेगा, CMS_training, ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद चीज़ें हैं कि भाई ऑनरशिप क्या है, कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, या ये टेबल जो है क्या नाम है, किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए है या स्पेसिफिक टीम के लिए है। बेसिकली यूज़र की बात या टीम की बात आती है तो इस सिक्योरिटी रोल की तरफ हम चले जाते हैं, कि हम डायनेमिक्स के अंदर हम एक रोल बना देते हैं कि भाई ये सेट ऑफ जो रोल्स है ना वो स्पेसिफिक किसी टीम के लिए हम असाइन कर दें। मिसाल तो टीम है हमारी, ठीक है, टीम के अंदर 5 बंदे हैं। तो अगर हम एक रोल को उस टीम को असाइन कर दें तो उस टीम के अंदर जितने भी बंदे होंगे ना, वो सारे रोल उस टीम को असाइन कर सकते हैं राइट, ऑटोमेटिकली। मतलब आपको स्पेसिफिक जा करके नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हम स्पेसिफिक टीम वाइज नहीं चल रहे होंगे, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी यूजर होंगे, जितनी भी टीम होगी, जितने भी रोल्स होंगे, सबके ऊपर मतलब इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। ये बेसिकली ऑनरशिप दिखाता है कि भाई ये ऑनरशिप किस, ये बेसिकली यूज कब होती है, जब हम प्लगइन्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब हम कोड्स के थ्रू अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करवा रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे जो है ना ऑनरशिप, रिकॉर्ड ऑनरशिप आती है कि भाई कि रिकॉर्ड किसने क्रिएट की थी, ठीक है। वो अगर यूजर और टीम सेलेक्ट किया हुआ तो स्पेसिफिक जो है ना यूजर का नाम आ रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम होते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें ऑडिट के लिए यूज होती है, ऑडिट ट्रेनिंग के लिए, खासतौर पे फाइनेंशियल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक। ये इमेज उमेज लगानी है कुछ या कलर रखनी है, ये सब चीज़ें वैसी है। और इसके अंदर मजीद ये देखें, अगर मैं चाहूँ कि भाई इस एंटिटी की मुझे ऑडिटिंग ऐड करनी है, तो ये क्या होगा कि इस एंटिटी के अंदर जब भी कोई भी चेंजेस होंगे ना, उसकी ऑडिट बैक एंड ऑडिटिंग जो है ना बैक एंड पे मेंटेन कर रहा होगा CRM अपने अंदर या फील्ड सर्विस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मजीद जो है क्या नाम है,
और नीचे ऑप्शन है आउटलुक वगैरह से रिलेटेड, मोबाइल वगैरह से रिलेटेड। ये मतलब इतनी ज़्यादा वो यूज़ नहीं होती तो उसको बन रहने देते हैं। हमारा बेसिक क्या है कि हमने एक एक क्या नाम है एंटिटी हमने क्रिएट की। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे एंटिटी क्रिएट होगी ना, बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स बना के देगा, कुछ 4 से 5 व्यूज बना कर दे देगा। फील्ड्स कुछ 20 के फील्ड्स करीब जो है जो सिस्टम यूज करता है वो फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। जी फाइन में कोई क्वेश्चन है? जी, मैं ये कह रहा था कि मतलब ये सारी चीज़ें ब्राउज़र पे ही हैंडल हो रही होती है ना? मुझे जी कोई जी। चीज़ इंस्टॉल वगैरह करने अच्छा। की ज़रूरत तो नहीं है ना? अच्छा सवाल है आपका ये। बेसिकली सीआरएम जो है ना 2 चीज़ें नॉर्मली ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन आपको ये जो सीआरएम होती है या फील्ड सर्विस है या डायनेमिक्स जो भी एप्लीकेशन है वो ब्राउजर पे ही चल रही होती है। ठीक है। दूसरी एक टाइप होती है ऑन प्रेम। ऑन प्रेम जो होता है वो लोकल चल रहा होता है, मतलब तो उसमें फिर आपको जो है ना उसमें भी डेवलपमेंट आप इसी तरह से ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन होती है। जिस तरह लोग, अगर आपको आइडिया हो कि पावर भी आई है। ठीक है, पावर भी डेस्कटॉप वर्जन भी है और ऑनलाइन वर्जन भी है। तो दोनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में आप डेस्कटॉप के अंदर काम कर रहे होते हो और ऑनलाइन के अंदर आप ब्राउजर पे काम कर रहे हो। तो ऑनलाइन, अच्छा इसमें लाइसेंसिंग की थोड़ी सी डिफरेंस डिफरेंस होती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक तरह से, तो इसके लाइसेंस और उसके लाइसेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन दोनों के अंदर डेवलपमेंट जो है ना एक तरह से ही हो रही होती है। मतलब उसमें भी सॉल्यूशंस ही आप बनाओगे, बस फर्क क्या होगा कि आप वो डेस्कटॉप पे काम कर रहे होगे, ये ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एक एंटिटी क्रिएट हुई है। अब हम फॉर्म पे जाते हैं। अब ये हमें 3 टाइप के ना फॉर्म बना करके दे रहा है, एक मेन फॉर्म, एक कार्ड और एक क्विक व्यू फॉर्म। क्विक व्यू फॉर्म और क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्म्स है ये। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ किसी फॉर्म के अंदर जो है ना मेरी जो मैंने टेबल बनाई है, एंटिटी बनाई है ट्रेन, उसकी पोर्शन आ जाए, तो हम वो वहाँ पे कार्ड यूज कर लेंगे। क्विक व्यू फॉर्म में क्या होता है कि साइड में ऑप्शन आ रहा होता है, आप साइड में मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा क्विक क्विक व्यू फॉर्म खोल लेगा, वहीं से आप रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे, वो भी वहाँ आगे देख लेंगे। ठीक है। इसी तरह ये व्यूज है इसके, कि भाई एक्टिव इनएक्टिव। ठीक है, क्विक फाइंड व्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना व्यूज बना के दे देता है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक लुकअप फील्ड बनाई है, तो वहां पे उसकी व्यूज किस तरह से शो होंगी वो भी ये बना कर दे देता है। इसके अलावा मजीद अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, या न्यू बनाना चाहें तो न्यू बना सकते हैं। फील्ड्स पर आ जाते हैं, ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट 19 फील्ड्स ये क्रिएट करके देता है। ठीक है, एक एक तो एक जो है ना क्या नाम है नेम होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट चाहिए चाहिए होता है आपको। एक होती है उसकी आईडी। अच्छा, ये सीआरएम के अंदर आईडी जो है गुड आईडी यूज कर रहे होते हैं, और ये आपकी गुड आईडी हमेशा प्राइमरी की होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारी फील्ड है, जैसे क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, मॉडिफाइड बाय, मॉडिफाइड ऑन। ठीक है, और ये जो मैं बात कर रहा था ऑनरशिप वाली चीज़ है, ये ऑनिंग टीम, ऑनिंग यूजर, ये सारी ऑडिट से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है। इसमें अगर मजीद मैं चाहूँ कि भाई मुझे जो है ना मुझे मजीद नई फील्ड बनानी है, ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। इस फील्ड के अंदर रहते हुए मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे एक फॉर्म खोल देगा, और फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे भाई आपसे पूछेगा कि मतलब फील्ड नेम क्या है आपकी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई सी भी फील्ड रख देता हूँ कि ट्रेनिंग नेम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमेशा वो यही अपने एक नेम क्रिएट कर देगा खुद से ही है। अच्छा, अब ये पूछेगा कि भाई ये फील्ड रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि रिकमेंडेड है या बिजनेस रिक्वायर्ड है, मतलब। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल रख दोगे तो ये नॉन मैंडेटरी होगा। इन दोनों चीज़ों में वो क्या होता है, मैंडेटरी होती है, मतलब आपको देना ही देना सारी, मतलब वैलिडेशन भी आपको लोग देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक फील्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है इसके अंदर के भाई, एनेबल या डिसेबल। फील्ड सिक्योरिटी अगर आप एनेबल करोगे तो आप, सीआरएम आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप स्पेसिफिक इस फील्ड के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे एक यूजर है मेरे पास फहीम है, मैं कहता हूँ कि यार फहीम को ये वाली फील्ड विजिबल ही ना,
ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ इस यूजर को, या मेरे एक रोल बना हुआ है या एक टीम मैंने बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टीम को जो है ना ये वाली फील्ड दिखनी नहीं चाहिए या वो इसको रीड ही नहीं करनी चाहिए। तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी फील्ड सिक्योरिटी को जाके एनेबल करनी पड़ेगी। हम सिक्योरिटी वाला जब सेशन करेंगे उस वक्त देखेंगे कि हम किस तरह से ये सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब समझने के लिए वो ये है फील्ड सिक्योरिटी कि भाई अब स्पेसिफिक, मतलब एक तो ये होता है ना कि फॉर्म को हाई मतलब विजिबल ना हो। एक तो ये होता है कि भाई आप मिसाल के तौर पर एक फॉर्म बना हुआ अकाउंट सा, मैं चाहता हूँ कि वो फाइल को ना दिखे, वो तो पूरे एक फॉर्म लेवल की चीज होगी। ये फॉर्म के अंदर मजीद जो है ना फील्ड लेवल पे जाके ये सिक्योरिटी हम लगा रहे होते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हो सकता है कि जैसे अगर बैंक की एप्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पल और वहाँ पे कार्ड नंबर है, हम नहीं चाहते कि भाई कार्ड नंबर जो है प्रॉपर तरीके से हर यूजर को विजिबल हो। ठीक है, तो आप क्या वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी लगा सकते हो कि भाई हर यूजर को नहीं दिख सकता, सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को ये वाली फील्ड दिखेगी। तो ये वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस और सिनेरियो टू सिनेरियो की चीज़ें। अच्छा, इसमें मजीद फिर ऑडिटिंग की एक चीज़ें हैं कि भाई आप अगर ऑडिटिंग को एनेबल करोगे तो इस फील्ड के अंदर जितनी भी चेंजेस होंगी ना, मिसाल के तौर पे आपने नेम था ABC ट्रेनिंग का, उसको चेंज करके XYZ करके, तो ये इस फील्ड की भी ऑडिटिंग को मेंटेन कर रहा होता है बैकएंड पे। सही है। ये फील्ड के डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, गुड प्रैक्टिस है, तो हम डिफाइन करेंगे भाई इस फील्ड का पर्पस क्या है, क्या यूज हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह जो है क्या नाम है कि भाई ये सॉर्टेबल है या नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी टाइप की, ठीक है, डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ 8-10 तरह की ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फील्ड्स डेटा टाइप्स अवेलेबल है यहाँ पे। कि ये जो हमने फील्ड बनाई है ये किस टाइप की है, मतलब सिंगल लाइन है, ऑप्शन सेट है, मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन सेट है, या टू ऑप्शन सेट है। ऑप्शन सेट और टू ऑप्शन सेट के अंदर डिफरेंस ये है कि भाई इसके अंदर यस या नो की वैल्यू की, मतलब अगर आप ये सिलेक्ट करो, ठीक है, ये रही, ठीक है। और ऑप्शन सेट के अंदर ये है कि आप अपने कस्टम जो है ना यहाँ पे ऑप्शन बता सकते हो यहाँ कि भाई बस, मतलब मैं ऐड करता चला जाऊँगा यहाँ पे जितनी मर्जी, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मल्टी, अच्छा इसमें आप हमेशा एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टी सेलेक्ट में क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने के ऑप्शन होंगे, ठीक है। फिर इसी तरह कोई इमेज है, होल नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है, कोई करेंसी रखने चाह रहे हैं आप, करेंसी की प्रेसिशंस की वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे भाई कहाँ से कहाँ तक हो सकती है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी मजीद वो है कि भाई इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मजीद ये है कि भाई करेंसी की वैल्यू क्या होगी, सिंपल होगी, मतलब जो इंटर करोगे वही होगी, कैलकुलेटेड होगी, रोल ऑफ फील्ड होगी, ठीक है। कैलकुलेटेड के अंदर आप फार्मूला बताते हो कुछ कि भाई ये जो है ना इस चीज या मल्टीपल फील्ड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाए। मतलब बाजू का चीजें होती है ना, मिसाल के तौर पे कि अगर किसी ने किसी को अगर उसका आइडिया हो जिसमें रेंटल कैलकुलेट होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे नेट फाइनेंस अमाउंट क्या है आपकी, टैक्स की अमाउंट क्या है, और एंड में एक फाइनेंस टोटल अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट और बल्कि छोड़े, सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि हमारी पे स्लिप के अंदर मल्टीपल जो है सेक्शंस बने हुए हैं कि बेसिक पे ये है आपकी, ठीक है, और मेडिकल अलाउंस ये है, इंटरनेट सब्सिडी है, और नीचे आ रही थी ग्रॉस पे। तो अगर मैं कैलकुलेटेड फील्ड बनाऊंगा ना तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा भाई तुम इस फील्ड से का सम यहाँ पे दिखा दो। ये देखो यहाँ पे कंडीशन आ रही है आपकी कि भाई अगर ये वाली कंडीशन हुई। अच्छा, इसमें भी मजीद ये ना आपके पास ऑप्शन है कि भाई किस एंटिटी के बिहाफ पे नाम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारी क्या चीज़ें आ रही होंगी, हमारे पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं है फील्ड्स, तो इस पास अभी आपके पास फील्ड की लिस्ट कम है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये यहाँ पे बस भाई एक आप जो है ना फील्ड को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करवा सकते हो। उसमें फिर ये होगा कि इस फील्ड के अंदर आपको वैल्यू सेट नहीं करवानी पड़ेगी, मतलब जैसे ही इनपुट डालोगे और वो क्या होगा, वैल्यू जो है आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये भी इसी तरह कंडीशन चलेगी, इफ एल्स वाली कंडीशन, ये अगर ये हो तो ये हो, और एक्शन के अंदर ये, ठीक है। ये देखें जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसमें जो फील्ड मैंने सेलेक्ट की उसके हिसाब से आ रही है यहाँ पे कि ऐड डेज करवाना है या करवाना है, या अगर मैंने देखे यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने मल्टीपल चीज़ों को आपने कंडीशन यहाँ पे बनानी है खुद से,
जो भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो जो फील्ड्स होगी आप वहाँ पे डालोगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इफ के कंडीशन को चेक करेगा और उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देगा, सेट कर देगा। उसमें इसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना, मतलब फील्ड टाइप के हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यूज आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सबसे बुरी चीज कह लो या तो ये कि अगर आपने एक दफा फील्ड सेव कर दी ना, क्रिएट कर दी, ठीक है, तो उसकी डेटा टाइप को आप इस तरह चेंज नहीं कर सकते। मैं भी कॉल करता हूँ, बाकियों को भी दिखाना था। ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है। ठीक है, डेट एंड टाइम के अंदर भी भाई आपका अगर क्या नाम है, ऑप्शन है यहाँ पे कि इसमें ऑप्शन है कि भाई डेट ओनली दिखानी है, टाइम जोन इंडिपेंडेंट दिखाना है, या यूजर लोकल दिखाना है, मतलब कि जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट हो रही है वहाँ के टाइम ही है। ठीक है, उसकी फॉर्मेट क्या है, अगर मतलब डेट दिखाना है या डेट टाइम दिखाना है। ठीक है, ये आईएमई या आईएमई का मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है, मैं देख के आपको। ये भी बेसिकली कुछ ना कुछ क्या नाम है, डेटा टाइप से रिलेटेड है। अच्छा, ये लुकअप फील्ड होती है भाई। लुकअप फील्ड क्या होती है बेसिकली कि आप एक फॉर्म बना रहे हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास अकाउंट्स की एक एंटिटी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ट्रेनिंग के अंदर वहाँ पे जैसे को ये समझ ले कि भाई मेरे पे जितने यूजर्स थे ना, मैंने उसको ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पर फाइक है, बिलाल है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ट्रेनिंग के अंदर देख लूँ, जब ट्रेनिंग के रिकॉर्ड को मैं सेट करूँ तो मैं इसमें बता दूँ कि भाई कितने अटेंडीज हैं। तो वहाँ पे मैं जाके मैनुअली इंटर नहीं करूँगा, जो मेरा मतलब अकाउंट्स के अंदर जो मेरे अपने पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो मैंने इंसर्ट किया होगा, उसको मैं लुकअप एज अ लुकअप यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फील्ड क्या बनेगी, वो लुकअप की फील्ड बनेगी। ठीक है। जिस तरह से नॉर्मली हम सेटअप स्क्रीन बनाते हैं ना, सेटअप स्क्रीन बना करके हम उसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर यूज कर रहे थे, तो सब सेम वही कॉन्सेप्ट है। लुकअप फील्ड बेसिकली यही कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि भाई टारगेट रिकॉर्ड क्या है। इस वाले में मैंने कहा कि अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे participant। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये एक लुकअप फील्ड बन गई है। ठीक है, किस टाइप की, अकाउंट टाइप। ये भी हम बताएंगे, यहाँ पे जितनी भी एंटिटी होंगी सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन होती है, वो आपको बेस्ड ऑन द सिचुएशन यूज करनी होती है। फील्ड ये फील्ड की रीड हो जाता है, फिर हम फॉर्म पर जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा टाइप हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्म्स में आते हैं। मेन फॉर्म्स के ऊपर नॉर्मली हम वर्क कर रहे होते हैं। सही है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, इसने बिल्कुल ही सिंपल सा एक फॉर्म इसने बना करके दिया हुआ। सही है। अब मैं चाहता हूँ भाई, जो मैंने जो दो फील्ड्स बनाई है ना, वो फील्ड्स को मैं फॉर्म पे ले आऊँ, तो मैं बस क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इस फील्ड को सर्च करूंगा और इसको उठा करके मैंने यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, उसको सेव किया, सेव एंड क्लोज। अच्छा, अब इसके अंदर एक सीन ये है कि आप जो भी काम करोगे सेव तो करते चले जाओगे। सेव का मतलब ये होगा कि ये चेंजेस आपके सॉल्यूशंस के अंदर सेव हो रही है। अब आपको इसका रिफ्लेक्ट देखना है, तो आपने इस चेंजेस को या इस सॉल्यूशन के चेंजेस को आपने क्या करना है, पब्लिश करनी है। जब आप पब्लिश करोगे तो ये चीज़ें कहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगी, आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएंगी। ठीक है, ये एक एंटिटी हमने बना लिया, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये सारा काम हम क्लासिक विंडो में भी और पावर एप्स के अंदर भी रहते हुए कर सकते हैं। ये मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने उसमें भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसको मिसाल के चले यूज कर देते हैं। पावर एप्स के अंदर भी जब आप आएंगे तो जहाँ पे सॉल्यूशंस का ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है, और उस सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास देखें, यहाँ पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो वही वाली चीज़ है कि आप यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करें। जिस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही थी, ये मॉडर्न जो है वो क्लासिक भी है। मतलब दोनों जगहों से आप काम कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये वही चीज़ है भाई कि हमने देखिए, अच्छा देखिए मॉडर्न यूज के अंदर इन्होंने टेबल से रिप्रेजेंट किया हुआ, क्लासिक व्यू के अंदर उन्होंने एंटिटी से यूज किया, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ये लोग अभी तक। ठीक है, जब क्लासिक व्यू जब खत्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें पावर एप्स के अंदर ही चीज़ें यूज हो रही होंगी, तो फिर वो टेबल्स का ही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे भी मजीद देखें कि जब हमने इस टेबल या इस एंटिटी के अंदर जब हम आए, तो यहाँ पे हमारे पास वही सारी चीज़ें आ रही है भाई। कॉलम्स क्या है, कॉलम मीन्स फील्ड्स क्या है, रिलेशनशिप, उसके फॉर्म, उसके व्यूज, उसके डैशबोर्ड, उसके बिजनेस और उसके कमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्म्स में इधर इधर आऊँ, यहाँ पे भी देखें भाई सारे फॉर्म्स आ रहे हैं। अब यहाँ से भी रहते हुए जो है ना चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप वहाँ से करें यहाँ से करें, बात है कि अब यहाँ से भी एक काम करके हम एक दो फील्ड ऐड करेंगे। अच्छा, फॉर्म आपका जब ओपन होगा तो इस तरह से फॉर्म, यहाँ पे ये डायरेक्ट मॉडल व्यू के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा हूँ चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मुझे आप करेंसी की भी वैल्यू डालनी है, फील्ड डाल दो, ठीक है, एक्सचेंज रेट भी डाल दो, मुझे नहीं पता कि ये क्या है लेकिन किसी उसके लिए डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस फॉर्म के अंदर भी मजीद हमारे पास चीज़ें हैं, मजीद चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज क्या है, लेबल, इस वाली फील्ड की लेबल दिखानी है नहीं दिखानी, फोन में दिखाना है नहीं दिखाना है, लॉग पे रीड ऑन लिए क्या है, ये तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो गई हमारी। अच्छा, फॉर्म्स के अंदर भी मजीद और भी चीज़ें हैं, हम इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल वर्किंग के लिए ये है कि हम इसके अंदर मजीद इवेंट्स भी बना सकते हैं कि भाई मेरे करेंसी के अंदर जब वैल्यू आए या करेंसी की फील्ड्स चेंज हो, तो उसके चेंज के बिहाफ पे मुझे कोई जावास्क्रिप्ट कॉल करवानी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस रूल बनानी है, हम बिजनेस रूल भी बना सकते हैं कि भाई बिजनेस रूल वही वाली चीज़ होगी कि भाई वैल्यू की वैलिडेशन हो सकती है कि इसकी टाइप के हिसाब से डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर मिसाल के तौर पर कहीं कंट्री है, कंट्री के बिहाफ पे हमें मजीद फील्ड्स दिखानी है नहीं दिखानी, तो बिजनेस रूल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको काम करता हूँ, सेव करता हूँ, सेव एंड पब्लिश। इसके अंदर भी फॉर्म्स के अंदर भी मजीद और भी चीज़ें आएंगी नेक्स्ट पार्ट। हो जाए इसको। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हमें ये फॉर्म बन गया, मुझे फॉर्म को दिखाना भी तो एक मतलब, अगर मैं इधर आऊँ तो मैं यहाँ से फॉर्म को कहाँ पर डिस्प्ले कराऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस के अंदर जा करके एप्स को ऐड करना होगा। एप्स के अंदर चले जाएं या ऐड रजिस्ट्रेशंस के अंदर जाएं, यहाँ पे एप्स का ऑप्शन है, ठीक है। और नॉर्मली जो डायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन बनी है वो मॉडल ड्रिवन एप्स बनी है, तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, मॉडल ड्रिवन एप्स चूज करेंगे, और हमारी जो इन्वायरमेंट है बाय डिफॉल्ट जो फील्ड सर्विस की जो एप्लीकेशन है वो फील्ड सर्विस के नाम से ही है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, राइट किया इसको। अच्छा, ये अभी हमने सॉल्यूशंस के अंदर एज ऐप मतलब मॉडल ड्रिवन ऐप ऐड किया है। अब इसके अंदर हमने जाके साइट नेविगेशन के अंदर, जिस तरह से ये साइट नेविगेशन है ना, साइट नेविगेशन में कहीं ना कहीं नई एंटिटी को ऐड करेगी, तो हम क्या करेंगे, ये थ्री डॉट पे क्लिक करके एडिट एडिट करेंगे, तो हमें वो कहाँ ले जाएगा, साइट मैप की नेविगेशन पे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी क्लासिक व्यू से भी जा करके जो है ना हम ऐड कर सकते हैं, मतलब साइट नेविगेशन बहुत सही है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मुझे अब एक पेज बना दो। अब ये कह रहा है पेज किसके भी हाथ पे बनाऊँ, कोई डेटाबेस के टेबल के भी हाथ पे बनाऊँ, कोई डैशबोर्ड बनाऊँ, या कोई एक्सटर्नल यूआरएल है, मतलब कोई आपने एचटीएमएल के अंदर कोई चीज़ पेज डिजाइन किया हुआ वो आप दिखाना चाह रहे हो, कोई वेब वेब रिसोर्स दिखाना चाह रहे हो, कोई कस्टम पेज दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल किससे बनाने जा रहे हैं, हम डेटाबेस की टेबल से बनाने जा रहे हैं। पावर एप्स के अंदर या डायनेमिक्स के अंदर जो भी टेबल या जो भी एंटिटी बनाते हैं वो जाके बैकएंड पे किधर से सेव होती है, वो डेटाबेस के अंदर सेव होती है, डेटाबेस की टेबल कहलाती है। तो हम ये सब सुबह सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ से पूछेगा कि भाई आपको एग्जिस्टिंग टेबल से बनानी है या न्यू टेबल से बनानी है, आप न्यू सेलेक्ट करोगे तो वो आपको न्यू टेबल बनाने का ऑप्शन देगा।
ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो नहीं ले जाएगा। अभी हम जाते हैं एग्जिस्टिंग्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हमारे टेबल नेम क्या आती है, ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग ऐड करो, शो नेविगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक साइड में एक बटन ऐड होगी। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, सेव के बाद पब्लिश लाजमी करेंगे, जो भी चेंजेस का रिफ्लेक्शन हमने देखा है एप्लीकेशंस के अंदर। अब इसके अंदर मजीद ये आएंगे कि भाई इस वाले बटन्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, ये व्यू, ये बेसिकली व्यूज के बटन्स आ रहे हैं, रिबन बटन। अब एक फॉर्म ओपन करेंगे तो उसके बटन अलग है, उसके अंदर किस तरह चेंजेस करेंगे। यहाँ तक के सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह हैं। ये चीज पब्लिश होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करवाता हूँ। कहाँ हिट किया था, एनालिटिक्स नीचे एसेट्स के अंदर, ये देखें यहाँ पे जो है, यहाँ हमारा एक बटन ऐड हो चुका है साइड नेविगेशन में। तो उस पर मैंने क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहाँ पे एक इसकी व्यूज ओपन कर लिया है, ये एक्टिव व्यू। ठीक है, अब मैं सारे तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, जैसे कोड इंसर्ट करूँ। ये फील्ड हमने वहाँ पे शायद ट्रेनिंग नेम हमने वहाँ पे लॉक की भी, तो यहाँ पे डिस्प्ले। अच्छा, अब ये देखें पार्टिसिपेंट के अंदर जो मैंने लुकअप फील्ड बनाई थी, अब ये लुकअप की वैल्यू यहाँ पर आएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, ये वो रिकॉर्ड्स है जो कि अकाउंट्स के अंदर हमने बनाएंगे, हम बनाएंगे या बने हुए होंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे चले, अभी मैं इसको यहाँ पे इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, करेंसी मैंने एक वैल्यू रख दी थी, वो बाय डिफॉल्ट कर चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड यहाँ पे लॉक है, हो सकता है ये किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से हो, या हमने इसको डिसेबल की भी। हम यहाँ पे अभी जस्ट जो है ना क्या नाम है, रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना आपके यहाँ पे व्यूज आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके रिकॉर्ड व्यूज में आने शुरू, मतलब डिस्प्ले होना शुरू हो। ये बाय डिफॉल्ट ये कौन सा व्यू यूज करता है, वो डिफॉल्ट यूज करता है एक्टिव व्यू। ठीक है, अगर मैं ट्रेनिंग में आऊँ, इसके व्यूज में जाऊँ, तो ये जो एक्टिव ट्रेनिंग्स है ना, हर जो भी आप टेबल बनाओगे उसके एक एक्टिव एक्टिव और वो टेबल का नाम आ रहा होगा, रूलर नेम जो हमने दिया था। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये वो वाले व्यूज को यूज करना। तो अगर आप इस व्यूज के अंदर मजीद चेंजेस करना चाहते हो कि यार मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे अकाउंट्स भी चाहिए, मतलब कस्टमर पार्टिसिपेंट्स के नाम भी चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आओ और यहाँ से क्या करो, पार्टिसिपेंट को ऐड कर दो। मजीद यहाँ पे अगर आपने यहाँ से मतलब सॉर्टिंग करवानी है, ठीक है, लेफ्ट करवाना है आपने, कहीं पे भी जिसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है, आप इसे यहीं से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एंड पब्लिश। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको एक फॉर्म बना के दे देता है। ठीक है, फॉर्म और व्यूज वगैरह कुछ बना के दे, जो कि आपके मतलब बेसिक नीड्स आपकी पूरी हुई। मजीद उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी हो तो फिर आप उसके अंदर जाके सॉल्यूशंस के अंदर रहते हुए चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म्स के अंदर मजीद अभी चीज़ें बाकी हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे चेंजेस करके पब्लिश की, यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेंट डिस्प्ले होना शुरू किया, और चाहे तो वो यहाँ से भी आप कॉलम्स वगैरह को ऐड
ऐड कर सकते हैं, जैसे ये भी फैसिलिटी जैसे सारे हमने डाल दिया क्रिएटेड, यहाँ पे आपने क्रिएटेड, ठीक है। तो बेसिक्स जो है, क्या नाम है, फॉर्म्स किस तरह से बनाते हैं, फील्ड्स क्या चीज़ होती है, व्यूज क्या चीज़ है, व्यूज नॉर्मली वही है, लिस्ट क्रिएट होती है, ठीक है। वो चीज़ें हमने आज कवर कर ली है। नेक्स्ट फिर हम फॉर्म्स की मजीद चीज़ें देखेंगे, उसके अंदर सेक्शन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म्स के ऊपर हम इवेंट हैंडलिंग अगर करना चाहें, किसी जावास्क्रिप्ट को कॉल करना चाहें, किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता फीचर्स लेके चलेंगे। तो आज फर्स्ट डे था, तो थोड़ा सा मतलब बेसिक चीज़ें ही रखी हैं मैंने। तो इसमें अगर आप में कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो कर लिया क्वेश्चन। इरफान भाई, इसमें अगर अकाउंट बनाना हो मतलब डेवलपमेंट के तौर पे, जिस तरह आपने भी पूरा एक अच्छा। मॉड्यूल क्रिएट किया है, यार इस असल तरह में अगर ना, मुझे करना हो तो बेसिकली ये कि जी देखो, तुम या तो दो ऑप्शन है, ठीक है। फाइव ने जैसे मैं पहले ट्रेनिंग कराई थी कि मैं कॉक्सटेल की आईडी के बिहाफ पे मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखो, तो उस वीडियो को देखते हुए आप अपने फील्ड सर्विस की एनवायरनमेंट क्रिएट करो, फील्ड सर्विस की और बिजनेस सेंट्रल दोनों की, ठीक है। ठीक है, दूसरी तरफ फाइव फील्ड बिजनेस सेंट्रल की भी ट्रेनिंग करवाएं। तो आप अपने अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करो उसी तरह से, ठीक है। और उसके अंदर जब आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे ना, उसमें आपको फाइव भी हेल्प कर सकेगा और मैं भी हेल्प कर सकूंगा। तो आपके पास क्या होगा, एक अलग इन्वायरमेंट बन जाएगी, तो आपको टेंशन ही नहीं है। आपको उसी आईडी के बिहाफ पे मतलब जो है ना, फिर आप एक सेपरेट इन्वायरमेंट होगा, फिर उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने सोल्यूशन बनाए, उसके अंदर चेंजेस करें और उस पर लर्न करें। और ये अच्छी चीज़ है कि हमें कॉकटेल की आईडी के ऊपर मल्टीपल इन्वायरमेंट मिल रहा है, हम उस पर जिस तरह से चाहें मतलब सीख सकते हैं। मतलब कोई टेंशन नहीं है कि कोई चीज़ में ना मतलब चेंजेस करूँगी किसका किसी का इम्पैक्ट ना आए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यार हम सेपरेट इन्वायरमेंट बना के उसके ऊपर। ठीक। अच्छा, एक और अगर सवाल आप और था चाहते जैसे हैं और तो फाइव जो है ना, अगर फाइव अगर किसी इन्वायरमेंट का तुम एक्सेस दे सकते हो शाहरुख, मतलब ओवरव्यू के लिए या देखने के लिए, जो भी किया प्रैक्टिस के लिए, तो अच्छा होगा। हाँ। मतलब मैं अभी फिलहाल दे दूंगा शाहरुख तुम्हें एक्सेस, क्योंकि अभी तो अगर तुम बनाना भी चाहोगे ना उस ट्रेनिंग के थ्रू तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने वो सर्विस ब्लॉक करी हुई है तकरीबन 1 महीने से। तो वो अब कब वो ओपन होगी, तब तक तो जो है वो सही है। अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक मैं है। दे दूंगा, देखता हूँ थोड़ी देर। हाँ शाहरुख, दूसरा क्वेश्चन क्या? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे अब एक तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब आप खुद ही अपनी फील्ड्स बना क्रिएट कर रहे हैं, लुकअप क्रिएट कर रहे हैं, तो यही काम आप कोडिंग से भी कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये बस ये इस तरह की चीजें जो है ना, आप इसके सोल्यूशन से ही रहते हुए करेंगे। कोडिंग में सिर्फ अच्छा, हम वो उस सूरत में जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपको कोई एपीआई कॉल करवानी है। अब बटन है यहाँ, सही मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एक बटन है, वैलिडेट का बटन है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि सही किसी थर्ड पार्टी से ना ये चीज़ वैलिडेट हो जाए, जो भी रिकॉर्ड है, मतलब मैं ये रिकॉर्ड को सेलेक्ट करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वैलिडेट करवाऊँ किसी थर्ड एक्सटर्नल सिस्टम से। अब इस तरह की फिजिबिलिटी आपको सीआरएम नहीं देता, मतलब ठीक। एपीआई की कनेक्टिविटी। आप क्या करोगे, आप उसके बैक एंड पे ना सी शार्प का या डॉट नेट पे एक प्लगइन्स लिखोगे, जो कि आप उस प्लगइन्स एपीआई को हेड करोगे, फिर वैल्यू लेकर आओगे, चेक करोगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, मतलब जो बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है, उसके लिए फिर आप उसमें डेवलपमेंट में जाते हो, प्लगइन्स वगैरह के लिए जाते सही है, मतलब हो। बटन मैं लेकिन आप क्रिएट कर सकता हूँ हाँ, ऐसे बटन ही हम ड्रैग यहीं एंड से ड्रॉप से, क्रिएट करो, लेकिन उसके बिल्कुल। पीछे की जो कॉल है, एपीआई कॉल, वो मैं उसके हाँ, लिए कोड लिखूंगा पूरा। उसके लिए आपको फिर प्लगइन सीखने पड़ेंगे, प्लगइन्स की बेसिकली ठीक। जो है ना कोड होगा। लेकिन जहाँ की हद तक बात है, मिसाल के तौर पे कोई बेसिक लेवल की वैलिडेशन से वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज कर सकते हो, ठीक है। फील्ड के ऊपर लगानी है, ठीक है। ठीक। या वैसे कोई बिजनेस रूल लगाना है आपने, ठीक है। या फॉर्म क्रिएट करना है, मजीद फील्ड डालनी है आपको। तो बेसिक जितनी भी चीजें हैं ना, फॉर्म से रिलेटेड, रिव्यूज से रिलेटेड, वो आप इसके सॉल्यूशंस के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज आ गई है, कोई ऐसी चीज आ गई कि किसी केस के बिहाफ पे आपको वैलिडेट करना है, उसके बाद रिकॉर्ड्स क्रिएट करवाने हैं या वैलिडेट करवाने, फिर उसके लिए आपको कस्टम डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। सही। फिर उसके भी अलग तरीकेकार है, वो आगे इंशाल्लाह देखेंगे मजीद। लेकिन इसमें यह है कि आपके सामने ही है कि हमने एक फॉर्म भी क्विकली बना ली, ठीक है। और व्यूज भी बना लिया, उसको यहाँ पे भी लगा दिया। मतलब अगर हम यही चीज़ अगर डॉटनेट के अंदर कर रहे हो तो आपको फिर एडिट के लिए अलग काम करना पड़ता, फिर क्रिएट के लिए अलग करना पड़ता, फिर इसकी एडिट बनाते, फिर आप इसकी ऐड करते। बहरहाल ये मतलब एक बस वो है प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट की सारी फैसिलिटीज दी है।
और मजीद कोई क्वेश्चन? फहीम भाई, फाइक, अली भाई, बिलाल, रूसा, एहसन? जज़ाकल्लाह यार। मैं जज़ाकल्लाह, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। लाल भाई, चीजें समझ में आई भी या नहीं आई? सबसे पहली चीज तो ये है। जी बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई जी। थैंक यू इरफान भाई। थैंक यू यार, थैंक यू फहीम। चलें ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। यार ये बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये फ़हीम भाई का तारुफ मैं ज़रा पहचान नहीं पाया। अच्छा, फहीम भाई हमारे यहाँ फ्लोर में ही बैठते ही है, ऐसा नमी रद्दीन की टीम में बैठते हैं। वो भी काफी दिनों से कह रहे थे कि मुझे क्या नाम है, चीजें सीखनी है, बता दें। एहसन भाई की इसमें। जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलें यार, मोहल्ले गुड है, वाले हैं। गुड है, हमारे गुड है। मोहल्ले। अरे नहीं इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह आएंगे तो मिलेंगे। यूबीआईटी गए हैं तो हाँ जी, हाँ जी। इनको देखा था मैंने आपको भी देख लिया। हमने। तो पुरानी यारियां निकल आई भाई। ओके। चलें फिर, आप लोग यार चलें भाई, फीडबैक ठीक है। लाजमी दीजिएगा इसमें, ताकि अगर कुछ चीजें इम्प्रूव की होंगी तो ऑब्वियसली चीजें फिर नेक्स्ट टाइम